राजस्थान में होने वाली रीट परीक्षा के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से एक एक बिंदुओं पर पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अपडेट हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान, रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित। शासन सचिव स्कूल शिक्षा, ठीक है। यानी कि बोला गया है कि रीट की परीक्षा जो है जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित है, यानी कि 15 जनवरी के बाद और 30 जनवरी 31 जनवरी के बीच में, ठीक है। इसके बीच में आपकी यह परीक्षा 2025 में संभावित है। इसको लेकर आज बैठक हुई, यानी कि 10 अक्टूबर को। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। फीस पूर्वत रहेगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में होगी। बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर श्री कैलाश चंद्र शर्मा तथा संयुक्त शासन सचिव शिक्षा श्री संजय माथुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो चलिए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। इसका रीट जो होती है वह लेवल और 1 और 2 के लिए होती है। लेवल 1 उसको बोलते हैं 1 to 5 के लिए जो अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी कि प्राइमरी में जो अध्यापक बनना चाहते हैं। लेवल 2 6 to 8 के लिए केवल होती है जो जूनियर में अध्यापक बनना चाहते हैं। यह केवल पात्रता परीक्षा होती है। इसके बाद वैकेंसी आती है। अगर आप इस पात्रता परीक्षा को पास करते हैं तो आगे जो वैकेंसी आएगी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीटेट वैलिड नहीं होता है। इसमें सीटेट वैलिड नहीं होता है, यानी कि आपको रीट हर हाल में देना ही है। प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए आपकी योग्यता डीएलएड यानी कि बीटीसी होना चाहिए तथा लेवल 2 की पात्रता के लिए आपका बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए, यानी कि बीटीसी। यानी कि बीटीसी डीएलएड दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेवल 1 और 2, और बीएड केवल लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं जो जूनियर की वैकेंसी है। इसके लिए राजस्थान में 9th-10th के लिए टीजीटी की वैकेंसी अलग से आती है। 11th-12th के लिए वैकेंसी अलग से आती है जिसमें रीट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। रीट केवल 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। इसके आवेदन जब इसकी परीक्षा जनवरी के अंत में या दूसरे पखवाड़े में होगी तो इसकी लिए आवेदन भी बहुत जल्दी ही शुरू होंगे। तो इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। सीटेट वैलिड नहीं है। अपीयरिंग यानी कि जो भी डीएलएड या बीएड के अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि दूसरे वर्ष में हैं, वह फार्म को भर सकते हैं 100%, ठीक है। इसके लिए आवेदन शुल्क बोला गया है कि पूर्वत रहेगा। पूर्वत रहेगा यानी कि अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपये इसकी फीस है, और अगर एक फॉर्म भरते हैं तो 550 रुपये इसकी फीस है पूर्वत। पिछली बार 2022 के लिए यही था। अगर पूर्वत उन्होंने बोला तो यही बोला है। दूसरा, उत्तीर्ण अंक बोला है कि अपडेट किया जाएगा,
तो उत्तीर्ण अंक पिछली बार 60% था, यानी कि आप कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है, उसमें से आप 90 अंक आपको प्राप्त करना है। अदर स्टेट के लिए जो भी बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं उनको 90 अंक प्राप्त करना है। साथ साथ राजस्थान के जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको 90 अंक प्राप्त करना है। अब न्यूनतम अंक में क्या अपडेट होगा क्या नहीं अपडेट होगा, वह सूचना जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा। और परीक्षा में 4 विकल्प होते हैं, अब 5वां विकल्प भी रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है? परीक्षा पैटर्न प्राथमिक के लिए सीडीपी, गणित, ईवीएस जिसको पर्यावरण बोलते हैं, और 2 भाषाएं, यानी कि कुल 5 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न आते हैं। सेम पैटर्न लगभग जैसे सीटेट का है, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा हट कर है सीटेट से। 2 भाषाएं जिनमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, ठीक है, लगभग 7 भाषाएं हैं, जिसमें से आपको 2 भाषाओं को सिलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय। तो 30 प्रश्न सीडीपी, 30 प्रश्न गणित, 30 प्रश्न ईवीएस और 30 प्रश्न दोनों भाषाओं में, कुल आपको मिलाकर इन 150 प्रश्नों में से आपको 90 अंक प्राप्त करना है। अब बात करते हैं भाषा लेवल 2 का सिलेबस। लेवल 2 का सिलेबस है जिसमें सीडीपी 30 प्रश्न, 2 भाषाएं जिसमें 30 प्रश्न, 30-30 प्रश्न दोनों भाषाओं के, जैसे प्राइमरी लेवल के लिए बताया। साथ ही साथ 60 प्रश्न आपके एसएसटी से और मैथ साइंस से रहेंगे, 60 प्रश्न। तो जिनका एसएसटी है वह एसएसटी हल करेंगे, जिनका मैथ या साइंस सब्जेक्ट है वह मैथ साइंस हल करेंगे। अगर इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा आपके और कोई सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, अंग्रेजी से हैं, तो दोनों विषयों में से आप कुछ भी ले सकते हैं और आपको इसमें भी पास मार्क का 90 अंक का है। अपीयरिंग वाले वैलिड ही हैं, इसको हमने बता ही दिया है। इसके फॉर्म बहुत जल्द ही आपको दीपावली के आसपास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे, दीपावली के आसपास तक देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने की संभावना है। रीट यदि आप पास रहेंगे तो सीटेट वैलिड नहीं है, यानी कि अगर सीटेट आप पास हैं तो आप फॉर्म नहीं भर, सीटेट पास हैं तो भी आपको रीट का फॉर्म भरना ही होगा। इसके लिए इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, उस पर आपकी वैकेंसी आएगी, उस पर मेरिट बनेगी, वही वैलिड होंगे मेंस के लिए जो अदर स्टेट से 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। यदि न्यूनतम अंक लिए कोई अपडेट आती है, यानी कि कुछ छूट दी जाती है इससे कम, तो आपको नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी ये जानकारी पूर्व नोटिफिकेशन के आधार पर पूरी तरीके से है। जो भी बदलाव होगा वह आपको नए विज्ञापन में देखने को मिलेगा। कोई और अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।